नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अफगानिस्तान में दहशत और खौफ का साम्राज्य कायम कर चुके तालिबानियों के बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार तो तालिबानियों के आका पाकिस्तानी फौज ने ही एक ऐसा वीडियो वायरल किया है जिसमें तालिबानियों के जिहाद और फिदाइन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। इस फैक्ट्री में तालिबानी जन्नत से जल्लाद तक दिखाया जाता था। इसके साथ ही आज स्पेशल रिपोर्ट में तालिबानियों के उस मंत्रालय की बात करेंगे जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। जी हां, तालिबानी अब लोगों को सजा देने के लिए मौत का मंत्रालय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तालिबानी मौत का मंत्रालय बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भूख से बिलबिला भी रहे हैं। लोगों के दिलों में दहशत भरने वाले आतंकियों के सिर पर ना तो छत बची है और ना खाने के लिए दाना। पाकिस्तान की फौज ने तालिबानी आतंकवादियों से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल किया है जो बताता है कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान की जमीन पर जिहाद और सुसाइड फैक्ट्री बनाई थी, जहां जन्नत से लेकर जल्लाद तक सब कुछ दिखाया जाता था। ये पाकिस्तान की फौज का एक अफसर है जिनकी पहचान है कर्नल कामरान, और इस वक्त कर्नल कामरान जिस जगह मौजूद है उसका सच जानकर दुनिया हैरत में है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के बीहड़ में मौजूद इस हाते में तालिबान का वो सच छिपा है जिसके बारे में हर कोई बस सुनी सुनाई बातें ही सुनाता या बताता है। कर्नल कामरान इस वक्त दुनिया को पहली बार वो जगह दिखा रहे हैं जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले में आने वाला वजीरिस्तान का वो इलाका है जहां आज के इस तालिबान के वजूद ने सबसे पहले पनाह ली थी। यहाँ पाकिस्तानी फौज का ये अफसर तालिबान के उस ठिकाने को दिखाने पहुंचा है जिसने तालिबान को शायद सबसे नजदीक से देखा। खुद अपने बनाए इस वीडियो में इस फौजी अफसर ने तालिबान की उस फैक्ट्री से पर्दा उठाया जिसे पर्दे में छिपाकर ही तालिबान दुनिया के साथ साथ अपने उन लड़ाकों को भी झांसा देता आया है जो उसके लिए हर वक्त अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। पहली बार पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने कैमरे पर अपनी ही सरकार और सेना को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान के अफसर ने जो वीडियो शूट किया है उसमें पहली बार तालिबान की सुसाइड फैक्ट्री नजर आई, जहां खतरनाक हथियारों से लेकर जन्नत की हूरों की तस्वीरें नजर आई। वीडियो में पाकिस्तानी अफसर खुद बताता है कि कैसे तालिबान ने उसकी जमीन पर आतंकी पाठशाला खोल रखी थी, जहां युवाओं को आतंकी बनाया जाता था और अफगान सैनिकों को जिबा किया जाता था। पहली बार तालिबान की टीवी पर आतंकी तहखाना नजर आया है। ये तालिबान की सुसाइड फैक्ट्री है। तालिबान के पास क्या क्या है और वो किस तरह से इस फैक्ट्री के भीतर फिदाइन तैयार करते थे, उन्हें कैसे झांसे दिए जाते थे और क्या क्या दिखाकर उन्हें गुमराह किया जाता था, ये सब कुछ इस फौजी अफसर ने दिखाया और बताया है। ये बेसिकली रीएनेक्टमेंट है उस टेररिस्ट मरकज की, जो कि तकरीबन there were 300 of different sizes in this North Waziristan. इस टेररिस्ट मरकज में we are keeping all those equipment which we have captured from those terrorists. तालिबान के आतंकियों का इस ठिकाने पर इस वक्त पाकिस्तान की फौज का कब्जा है। जाहिर है यहाँ वो तमाम चीजें भी पाकिस्तान की फौज के कब्जे में हैं जिन्हें तालिबान ने अफगान फौज से छीना या लूटा था। ये अभी जो गाड़ी है, दिस इज अ Humvee अमेरिकन मेड, और दिस वाज बीइंग यूज्ड बाय अफगान तालिबान। अमेरिकन आर्मी से इन्होंने जो है ना कैप्चर की थी एंड वी अगेन कैप्चर्ड देम फ्रॉम द तालिबान्स। अमेरिकी गाड़ियों को पाकिस्तानी फौज के कब्जे में लेने के गुणगान के बाद कर्नल कामरान आतंक की उस पाठशाला के उस कमरे में पहुंचे जहां जन्नत का खूबसूरत ख्वाब दिखाकर सुसाइड बॉम्बर यानी फिदाइन बनने की तालीम दी जाती थी। द सुसाइडल प्रिपरेशन रूम, इस रूम में इन्होंने कंप्लीट जन्नत का एक कॉन्सेप्ट दिया है। लड़के को जिसको सुसाइडल के लिए लेके जाना होता था उसको वो लोग लेकर आते थे, इस कमरे में रखते थे और उसको दिखाया जाता था कि ये जन्नत देखो इस तरह खूबसूरत होगी, इस तरह शराब की नहरें बह रही होंगी। सुसाइडल अटैक के बाद जब आप जागोगे, जन्नत में आंख खुलेगी तो ये खूबसूरत औरत आपको जो है ना बाएं खोल के खड़ी होगी और आपको रिसीव करेगी। जन्नत का नजारा दिखाने वाले इस कमरे में लगी तस्वीरों में कई हिंदुस्तानी फिल्मों से ताल्लुक रखने वाली हीरोइन थी जिनका चेहरा दिखाकर उस आतंकवादी को गुमराह किया जाता था जिसे फिदाइन बनाया जाता था।
उस जन्नत के झांसे वाले कमरे से निकलकर कर्नल एक तहखाने में पहुंचे, जहां बिछी कालीन के नीचे तालिबान का एक और गहरा राज छिपा हुआ था। Under these carpets, tunnels, doors were made. Once the aerial bombardment, उसी सुरंग के भीतर जख्मियों के इलाज का भी बंदोबस्त था। बेड है जहाँ पे पेशेंट को लाया जाता था और ये इसके स्ट्रेचर है, यहाँ पे मुख्तलिफ मेडिसिन पड़ी हुई है, बैंडेजेस पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद सुरंग के भीतर मौजूद कैद खाने का मंजर और भी ज्यादा हैरत अंगेज था और वहाँ का सच उससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला। ये मुख्तलिफ औजार इन्होंने रखे हुए हैं प्रिजनर को चेन करने के लिए, इसके पैर बांधने के लिए, हाथ बांधने के लिए। ज्यादातर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई प्रिजनर पकड़ लिया जाता था, लोकल मलक्स को जो कि प्रो गवर्नमेंट थे उनको ला के बांधा जाता था और यहाँ पे उनको ज़िबा किया जाता था, यहाँ पे उनका खून यहाँ पे जाता था अंदर। कर्नल कामरान के मुताबिक तालिबान का ये ठिकाना पाकिस्तान की फौज ने काफी पहले अपने कब्जे में लिया था। ये बेसिकली रीएनेक्टमेंट है उस टेररिस्ट मरकज की, जो कि तकरीबन there were 300 of different sizes in this North Waziristan. लेकिन कर्नल कामरान ने इस रिकंस्ट्रक्शन का शूट करवाकर एक तरह से तालिबान की उस सच्चाई को बेपर्दा किया है जिस पर अभी तक दुनिया की नजर नहीं थी। पाकिस्तान की फौज के एक कर्नल ने असल में उस तालिबान की सच्चाई को उजागर किया है जिसे खुद पाकिस्तान और उसकी बदनाम एजेंसी ISI ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अफगानिस्तान पर दूसरी बार कब्जे के बाद तालिबान देश की आवाम को दहशत में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन खौफ और दहशत का साम्राज्य कायम करने के लिए तालिबान हर हदें पार कर जाएगा। शायद ये किसी ने नहीं सोचा था। तालिबान किस कदर लोगों को दहशत में रखना चाहता है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर बता रही है, जिसके अनुसार तालिबान लोगों को मौत बांटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने जा रहा है। इस मंत्रालय ने हर गुनाह की सजा भी मुकर्रर कर दी है, ऐसी सजा जिसके बारे में सुनकर और सोचकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। तालिबान का क्रूर चेहरा बेनकाब, शरिया के नाम पर खूनी जिहाद, अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए तालिबान को पूरा 1 महीना हो गया। इस 1 महीने के अंदर तालिबान ने अपनी सरकार भी बना ली, अपने मंत्रियों को राजकाज की जिम्मेदारी भी सौंप दी, लेकिन अफगानिस्तान के किसी भी प्रांत, किसी भी शहर और किसी भी गांव से खुशियां मनाते लोगों की एक अदद तस्वीर तक सामने नहीं आई। सामने आई तो सिर्फ खौफ, जुल्म, हत्या, अपहरण, बर्बरता और शरिया के नाम पर खूनी जिहाद की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। आज हम आपको तालिबान राज की ऐसी ही कुछ डरावनी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर तालिबान ने अपनी दहशत कायम करने के लिए कौन से नए कानून बनाए हैं। अब तक आपने तालिबान राज में महिलाओं को पिटते देखा, अब तक आपने लोगों को सरेआम फांसी देते हुए देखा, अब तक आपने देखा कि किस तरह विद्रोहियों का दमन करने के लिए तालिबान के आतंकी उनका सिर धड़ से अलग कर रहे हैं। लेकिन अब तो तालिबान ने साबित कर दिया कि वो हैवानियत की किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वीडियो कंदहार का है। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन तालिबान ने तब हद कर दी जब उन्होंने प्रदर्शन करने की वजह से एक बुजुर्ग महिला को घर से निकालकर बुरी तरह पीटा। इस बुजुर्ग महिला को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो बेसुध नहीं हो गई। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह बुजुर्ग महिला खून से लथपथ है। हकीकत यही है कि तालिबान महिलाओं को इंसान नहीं समझते, वो उनकी आजादी बर्दाश्त नहीं करते। तो शायद यही वजह है कि कंदहार से लेकर काबुल तक महिलाएं तालिबान के जुल्म से आजिज आ चुकी हैं। Want me because I'm a girl. I don't have the right to come out of my home without a male. Why? Because this is the inequality. I don't have the same right as a boy.
I'm nothing for them. अब इस लड़की का क्या कसूर है? इसने तो बुर्का भी पहना हुआ है, फिर भी 3 तालिबानी आतंकी इस लड़की को उल्टा लिटाकर कोड़े क्यों मार रहे हैं? बेचारी लड़की दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन 2 आतंकियों ने उसके हाथ पैर पकड़ रखे हैं और तीसरा बिना रुके उसकी पिटाई कर रहा है, लगातार कोड़े मार रहा है। और जानते हैं इस लड़की का कसूर क्या है? दरअसल इस लड़की ने बुर्का तो पहना था, लेकिन सलवार की जगह लाल पैंट पहन रखी थी। اسلامي ټولنه د دې طبيعي ضرورت پیږي نه چې څوک دلته د حجاب وګرځيږي او د موږ خزي اسلامي اغلري د هیڅ کوم حجاب نه ګرځي. कंदहार से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। इसमें अफगान सुरक्षा बल के एक जवान को पानी में डुबो कर मारा जा रहा है। एक तालिबानी आतंकी ने उसके हाथ पैर बांध रखे हैं और कोड़े से मार रहा है। जब तालिबान की सरकार में आतंकी प्रधानमंत्री हो, आतंकी गृह मंत्री हो, आतंकी विदेश मंत्री हो और आतंकी ही शिक्षा मंत्री हो, तो फिर आवाम का तो यही हश्र होना है। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है, तालिबान की खौफनाक पिक्चर तो अभी बाकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस नाम से एक नया मंत्रालय बनाने जा रहे हैं। ये मंत्रालय बेहद क्रूर कानूनों को सख्ती से लागू करवाने का काम करेगा। हालांकि इसे अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के वर्चस्व के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तालिबान इस मंत्रालय को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। Do that, what is going to happen in Afghanistan? Only time will tell. Let us wait and watch whether everything is moving the way people thought they will move. Nobody ever thought the Taliban will take over the country so fast. What is going to happen in the future? You don't know what is happening, what is likely to happen in the future. There could be still more turmoil and more changes which cannot as of now be anticipated. अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य इस्लाम की सेवा करना है। लेकिन इस मंत्रालय के जरिए तालिबान ने शरिया कानून का पालन ना करने वालों के लिए ऐसी सजाएं मुकर्रर की हैं जिनके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मसलन हत्या की सजा आरोपी की जान लेकर दी जाएगी। जिसने जानबूझकर हत्या की हो उसे मार दिया जाएगा। अगर जानबूझकर नहीं किया तो एक निश्चित राशि का भुगतान करने या कोई और सजा दी जा सकती है। इसके अलावा किसी ने चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। शादी के बाद अवैध संबंध बनाने वालों को पत्थरों से मारा जाएगा। पुरुष हो या महिला, दोनों को एक तरह की सजा दी जाएगी। खास बात यह कि सजा के लिए 4 गवाहों की जरूरत होगी और सभी गवाहों के बयान एक जैसे होने चाहिए। तालिबान जब से आया तब से वो अफगानिस्तान में शरिया लागू करने की बातचीत कर रहे हैं। छोटे छोटे जुर्म पर बड़ी बड़ी सजा, ना कोई सुनवाई, ना कोई कानून। क्या है ये? क्या वो अपनी दहशत कायम करना चाह रहे हैं? यही लगता है कि इस प्रकार का व्यवहार करके वो आम जनता में एक दहशत फैला रहे हैं कि अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो कुछ न कुछ शरिया कानून के अंतर्गत उसको बड़ी भयंकर सजा दी जाएगी। तालिबान सरकार में गृह मंत्री है सिराजुद्दीन हक्कानी, 36 करोड़ का इनामी आतंकी। अब इसके राज में सजा भी खौफनाक ही होगी। तो एक और खबर गौर करने वाली, और वो ये कि अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में एक कैदी को ही जेल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। काबुल के पूर्वी कुनार प्रांत से जिस तालिबानी आतंकी को पकड़कर पुले चरखी जेल लाया गया था, वही अब इस जेल का प्रभारी बनाया गया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तालिबान एक तरफ खौफ और आतंक की नई दास्तान लिखना चाहता है, दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी भूख से बिलख रहे हैं। दरअसल जब से अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना हुई, देश के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि आम जनता के साथ साथ अब तालिबानी आतंकी भी पाई पाई को मोहताज हैं। तालिबानी आतंकियों के सिर पर ना तो छत है और ना ही पेट भरने के लिए अनाज। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान अपने विरोधियों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। अफगान सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों पर तो तालिबान बेइंतहा जुल्म ढा रहे हैं। अफगान सुरक्षा बल के परिवार वालों को जबरन उनके घरों से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया है। 3000 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। लोगों को खाली पेट सड़क पर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन तालिबान के शोषण का शिकार सिर्फ यही परिवार नहीं हो रहे, बल्कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान राज के बाद त्राहिमाम कर रहा है। अफगानिस्तान को मुफलिसी और गुर्बत ने अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी भूख से बिलख रही है। लोग पेट भरने के लिए अपने घर के जरूरी सामान बेचने तक को मजबूर हो गए हैं। काबुल के चमन-ए-होजरी और मज़ार-ए शरीफ के बाजारों में लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं। ये बाजार रेफ्रिजरेटर, कुशन, पंखे, तकिए, कंबल, चांदी के बर्तन, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, किचन का सामान और अलमारियों से भरे हैं। अफगानिस्तान की आवाम पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ लोगों को डर है कि तालिबान उन्हें मार डालेंगे और दूसरी तरफ इस बात का खौफ है कि भूख उन्हें मार देगी। देश में कीमतों में बढ़ोतरी की निगरानी के लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। अलग अलग शहरों में राशन बांटने वाले केंद्रों के बाहर लंबी कतारें हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक हर 3 में से 1 अफगान नागरिक भुखमरी का सामना कर रहा है। अभी 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 97% से अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकती है। पश्चिमी देशों के ज्यादातर एनजीओ अब बंद हो चुके हैं। ऊपर से पिछले 2 साल से सूखे की वजह से खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया है। हालांकि तालिबान को उम्मीद है कि दूसरे देशों से आर्थिक सहायता में कमी आई तो चीन और रूस इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक इन दोनों देशों ने इस मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं की। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2022 तक अफगानिस्तान की 97% से जो दे जवाब सही।